जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतिभा जोशी, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रतिभा जोशी व्लॉग्स में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बद्रीनाथ धाम की स्टोरी। मैं अभी रिसेंटली बद्रीनाथ जाके आई हूँ, तो उसका मैंने सोचा कि उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए। वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो अभी जाना चाह रहे हैं, जो अभी प्लान कर रहे हैं बद्रीनाथ का, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सारी जानकारी आपको मैं दूंगी। और जो जा चुके हैं वो भी प्लीज़ आप देखिए मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये उन लोगों को ये जानने का मौका मिलेगा। तो ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं और हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम लोग लेके आते रहेंगे, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बद्रीनाथ धाम की स्टोरी। मैंने शुरू किया अपना बद्रीनाथ यात्रा हरिद्वार से। हरिद्वार में पहुँची अपने घर से मैंने ट्रेन जर्नी शुरू करी। ट्रेन जर्नी मैं सुबह यहाँ से निकल गई थी हल्द्वानी से। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँची हरिद्वार दिन में 11 बजे। तो 11 बजे वहाँ पे पहुँच के हमने होटल लिया और होटल में स्टे किया। स्टे करने के बाद हम लोगों ने इवनिंग में हम लोग गए गंगा आरती देखने हर की पौड़ी। तो हम लोगों ने पैदल यात्रा करी। तो उसका भी पूरी वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, हमारे चैनल में आपको मिलेगा। हरिद्वार का हर की पौड़ी उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूँगी। प्लीज़ आप देखिएगा कि वहाँ क्या क्या मैंने मज़े किए, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। फिर हमने गंगा स्नान किया आरती से पहले। जल्दी जल्दी हमने गंगा स्नान किया और वहाँ थोड़ा बहुत घूमे। तो वैसे ही आरती का टाइम हो गया था। फिर आरती का टाइम होते ही हम लोगों ने आरती की। बहुत ही अच्छा लगा आरती। जैसे कि आपको पता ही है, हरिद्वार जाने के बाद आरती ना देखी तो कुछ ना देखा। तो आप जब भी हरिद्वार जाएं तो प्लीज़ आप लोग आरती देखिए, बहुत शुभ माना जाता है। आप हरिद्वार जाएं और आरती, शाम की आरती, संध्या काल की आरती ज़रूर देखें। तो उसमें ज़रूर शामिल हों आप लोग। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो हम लोग वहाँ पे बैठे, हम लोगों ने गंगा आरती देखी। फिर कुछ टाइम हम लोग वहाँ पे गंगा आरती होने के बाद हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, वहीं पे बैठे थे। और सारे जगह हम लोग घूमे। आप लोग के लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा उसे। और फिर हम लोग वापस अपने होटल की तरफ आ गए। तो हम लोग अपने होटल की तरफ आए। थोड़ा सा हमने स्ट्रीट फूड खाया वहाँ पे। स्ट्रीट फूड बहुत ही टेस्टी। आपको हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारे ही प्रकार के, सारे ही स्टेट के फूड मिलेंगे। फेमस फूड जो होते हैं वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको वहाँ पे सिर्फ पिज़्ज़ा ही मिल रहा है, डोसा ही मिल रहा है, या सिर्फ दाल चावल ही खाने को मिल रहा है। तो सारे स्टेट के जो जो चीज़ें फेमस है वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप लोग कभी हरिद्वार जाएंगे तो स्ट्रीट फूड ज़रूर टेस्ट कीजिए। तो वहाँ का जो मुझे फ़ेमस लगता है, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है, वो है डोसा। डोसा एक वहाँ पे मूवी थिएटर है, उसके वहाँ पे सामने पे लगता है, ठेला लगता है डोसे का। तो मैं जब भी हरिद्वार जाती हूँ वो बिल्कुल मैं मिस नहीं करती, वो मैं ज़रूर खाती हूँ डोसा वहाँ का। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी वो बनाता है। टेस्ट उन लोगों के हाथों में कुछ अलग ही होता है। तो मैं वो ज़रूर खाती हूँ। और फिर उसी के सामने है एक ठेला और लगता है, उनका नाम अभी मैं भूल रही हूँ। वो टिक्की बनाते हैं, टिक्की और गोलगप्पे वहाँ पे बनाते हैं। कुछ लोग पानी पूरी भी बोलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे वो खाया, हम लोगों ने टेस्ट किया। फिर उसके बाद घूमते घामते हम लोग होटल की तरफ चले गए। तो होटल की तरफ हम लोग गए। फिर हम लोगों ने रात को वहीं स्टे किया। फिर स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने बस ली बद्रीनाथ धाम के लिए। तो जय बद्री विशाल। हमारी यात्रा शुरू हुई सुबह 6 बजे। हम लोग बस में बैठ गए थे और हमने अपनी जर्नी शुरू करी। वहाँ पे वो जो बस पूरी भरी हुई थी बद्रीनाथ जाने के लिए, सारे यात्री उसमें बैठे हुए थे। सारे लोगों को बद्रीनाथ धाम जाना था। तो हमने ज़ोरों से जयकारे लगाए, जय बद्री विशाल, और अपनी यात्रा शुरू करी।
तो हमारी यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी जर्नी पूरी करी और हम लोग शाम को 5 बजे वहाँ पे पहुँच गए। हरिद्वार से बद्रीनाथ का जो डिस्टेंस है वो है 400 किलोमीटर। तो हम लोगों ने वो डिस्टेंस कंप्लीट किया और हम लोग बद्रीनाथ पहुँच गए। बद्रीनाथ पहुँचते ही हम लोग बस से उतरे और सबसे पहले हम लोग भागे होटल देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं गई थी, जिस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुले उसी दिन, उसके नेक्स्ट डे, उसके एक दिन पहले हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और नेक्स्ट डे कपाट खुलने वाले थे। तो पहुँचते ही वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि आप लोगों को होटल मिलना बहुत मुश्किल था। तो ये हमें पता था कि बहुत भीड़ होने वाली है, तो इसीलिए हम जैसे ही बस से उतरे सबसे पहले हम लोग गए होटल की तलाश में। तो हम लोग वहाँ, बहुत सारे होटल्स हैं, तो हम लोग वहाँ होटल्स देखने गए। तो वहाँ का ये हाल था कि इतना क्राउड था, होटल तो आपको बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। वहाँ ऑनलाइन बुकिंग थी, तो लोगों ने पहले से ही बुक करवा लिए थे होटल, तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था होटल मिलना। हमें नहीं पता था हम लोग, अगर हमें होटल नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, लेकिन हमने कोशिश अपनी जारी रखी और हमने ढूंढा। बद्री विशाल का नाम लेते ही नारायण जी का नाम जपा हमने और अपने होटल के लिए हम लोग ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो हमने ढूंढा, बहुत जगह मना हुई कि नहीं यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है सीट्स, रूम्स नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है सभी की। और जो जहाँ पे हमें रूम्स मिले, इतने छोटे छोटे रूम मिल रहे थे और वो इतने कॉस्टली थे, तो हमारे बजट में वो थे नहीं। कॉस्टली इतने थे कि 25 से 30 हज़ार रुपये वो लोग ले रहे थे, तो बहुत ही महंगा हम लोगों को लगा। तो हम लोगों ने सोचा आगे देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। तो हमें आगे चलते ही एक बाबा जी मिल गए। उन लोगों का वहाँ पे आश्रम था। आश्रम वो आश्रम के नाम से था, पर होटल्स वहाँ पे रूम्स बने हुए थे उनके। तो उन लोगों ने, मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने बोला कि प्लीज़ हम लोग बहुत दूर से आए हैं, यहाँ पे अभी होटल नहीं मिल रहा है, सारे बुक्ड हैं, तो प्लीज़ अगर होता है तो दे दीजिए। पहले तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया कि नहीं हमारे पास रूम नहीं है, और रूम है तो वो इतने कॉस्टली हैं, उन्होंने डायरेक्टली बता दिया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप दे दीजिए, हम लोग को बस कल दिन के लिए चाहिए, फिर कपाट आज रात के लिए चाहिए, नाइट स्टे करेंगे और सुबह तो हम सीधे ही दर्शन के लिए निकल जाएंगे। तो हम लोग सुबह अपना सामान उठा लेंगे, सुबह जल्दी से जल्दी 5 से 6 बजे तक हम लोग अपना सामान उठा लेंगे। तो वो मान गए। हमारी शक्ल देख के मैंने थोड़ा रोने वाली शक्ल बनाई, थोड़ा उनके थोड़ा ऐसे इमोशनली वाला कि प्लीज़ दे दीजिए। एक तो मैं थकी भी हुई थी, तो शक्ल तो वैसी बेकार हो रही थी, एकदम रोने ही वाली हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको दे देते हैं। तो उन लोगों ने फिर उसके बाद हमारे बजट में हम लोग को रूम मिल गया, हम लोगों ने लिया और फिर वहाँ पे नाइट स्टे किया। नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए बद्रीनाथ धाम के लिए। तो बद्रीनाथ धाम के नेक्स्ट डे कपाट खुल रहे थे, तो रात भर बस यही था कि दर्शन करने हैं, सुबह दर्शन करने हैं, बहुत भीड़ होगी, जल्दी से जल्दी उठना है। बस नींद में यही हो रहा था कि नहीं उठना है, नहीं अब टाइम हो गया होगा, उठो उठो उठो। तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे, अपने रूम से हम लोग निकल गए थे 4:30-5 बजे हम लोग रूम से निकल गए थे। हम और भी जल्दी सोच रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, तो हम, और ठंड तो बहुत ठंड थी, तो इसके कारण हम लोग उठ नहीं पाए। सर्दी लग गई थी, बुखार आ गया था, तो ज़्यादा जल्दी हम लोग इससे ज़्यादा जल्दी नहीं हो पाया। कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। हमने सोचा ठीक है अब दर्शन हो जाएंगे, थोड़ा सा लेट होगी कोई बात नहीं, देख लेंगे फिर जो भी होगा। हमने इतना सोचा नहीं और हम लोग निकल गए दर्शन के लिए। जूते वूते सारा कुछ हम लोगों ने वहीं रखे और वहाँ से पैदल गए। और होटल से जो वहाँ का डिस्टेंस है ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। और फिर उसके बाद वहाँ से निकले बद्रीनाथ धाम के लिए। तो रास्ते में पहुँचे, सुबह सुबह का टाइम था, सारे लोगों की भीड़ थी, रोड में पूरे सारे लोग भरे पड़े थे। कपाट 2 बजे 1 बजे से ही वहाँ भी ये हाल था, जैसे मैंने आपको केदारनाथ में बताया कि रात भर वहाँ पे लोग रुके हुए थे, कपाट के बाहर से, मंदिर के बाहर से लोग रुके हुए थे नेक्स्ट डे के लिए, कपाट खुलने के लिए। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था बद्रीनाथ में भी, कि सारे लोग रुके हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब कपाट खुले और कब हम दर्शन करें भगवान के। तो ऐसा सा कुछ था। तो हम लोग भी निकले, रोड में भी लोग थे, जा रहे थे सारे लोग, और वहाँ पे तो इतनी लंबी लाइन लग चुकी थी, बस मत पूछो। फिर उसके बाद वहाँ भी लाइन लगी, और जैसे ही उजाला हुआ, उजाले होने तक तो वहाँ सारा लोग, वहाँ भी एकदम सब कुछ सही था, सारे लोगों ने प्रॉपरली एकदम लाइन लगाई हुई थी, सारे लोग लगे हुए थे। और जैसे ही उजाला हुआ, फिर वहाँ पे भी भगदड़ मच गई।
और कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ भी धक्का मुक्की हुई, वहाँ भी पुलिस वाले थोड़ा सा, वहाँ केदारनाथ से ज़्यादा एक्टिव थे पुलिस वाले, तो उन लोगों ने थोड़ा सा रोका सारे लोगों को, बूढ़े लोग भी थे, बच्चे भी थे, सभी को लोग रोका कि नहीं ऐसे धक्का मुक्की मत करो, लाइन लगाओ, लाइन से अच्छे से जाओ, लेकिन कोई किसी की नहीं सुन रहा था। सब लोगों ने बस ऐसे ही किया, हम भी वहाँ घुस गए, हमने भी लाइन लगाई हुई थी, फिर धीरे धीरे आगे आए, आगे आने तक हम लोग का बहुत वहाँ पे धक्का मुक्की हो गई थी। फिर ऐसा कुछ हुआ कि साथ में जो थे, साथ के लोग आगे पहुँच गए थे, मैं अकेली रह गई थी पीछे, तो बहुत ही मुश्किल हो गया था अंदर कपाट खुलते ही अंदर जाने का। मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब कैसे दर्शन होंगे वहाँ पे। तो एक बार मुझे लगा कि अब दर्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ हो रही थी, बहुत वो लोग रोक रहे थे, और मैं लाइन में लगी हुई थी, लाइन से मुझे बाहर कर दिया था धक्का मुक्की में, मैं एकदम बाहर हो गई थी, इतनी धक्का मुक्की हुई कि मैं नहीं कंट्रोल कर पाई, जितनी मेरे पास ताकत थी मैंने सारी लगा दी थी। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि भगवान ने बोला कि नहीं, तू आई है मेरे दरबार में तो ज़रूर दर्शन करके जाएगी। तो मैंने भी हार नहीं मानी, फिर मैं भी लग गई लाइन में, लेकिन लाइन में तो मौका मिला नहीं। फिर उसके बाद मैं, 2 रास्ते हैं कपाट खुलने के, एक इस साइड से मंदिर से, एक उस साइड से, तो उस साइड से फिर हम लोगों ने लाइन लगाई, उस साइड भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे। और आधे लोग तो ऐसे होते हैं ना इसमें कि वीआईपीज़ जो होते हैं कि नहीं हमारे पास उसका जुगाड़ है, उसका जुगाड़ है, हम लोग को जाने दो, ऐसा थोड़ा ना होता है। हम लोग लाइन में लगे हैं, इतने सारे लोग, हमारी भी तो कोई इज्जत है ना, ऐसा थोड़ा ना कि तुम लोग का कॉन्टेक्ट्स हैं तो तुम लोग आगे चले जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने भी कोशिश जारी रखी अपनी, फिर मैं भी मंदिर तक पहुंच गई और बहुत सुकून मिला। बाहर तक तो पहुंच गई, मंदिर के जो गेट है उसके अंदर पहुंच गई। फिर उसके गेट के अंदर छोटा सा मंदिर है, उसके अंदर है भगवान जी, तो वहाँ भी लाइन लगी हुई थी। फिर मैं वहाँ से गई, अंदर गई, दर्शन बस ऐसे हुई कि एक बार शक्ल दिख जाए, और इतनी भीड़ थी, इतनी धक्का मुक्की हो रही थी, बस बहुत ही मुश्किल से एक झलक भगवान की शक्ल दिखी, हाथ जोड़े, प्रसाद लिया, और मैं घर से सारा कुछ सामान ले गई थी, घी ले गई थी घर का, तो वो सारी चीज़ें मैंने चढ़ाई, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला वहाँ पे जाके। हाथ जोड़े और माथा टेक के मैं बाहर को आ गई। फिर बाहर को आने के बाद वहाँ पे जल मिलता है, भगवान विष्णु जी को चढ़ाया हुआ, नहलाया हुआ, उनको नहलाते हैं, तो वो जल, वो मूर्ति जहाँ पे है उसके पीछे मिलता है, उसके पीछे, तो वहाँ से हम लोगों ने जल लिया। और मंदिर के पीछे भी बहुत मान्यता है कि वहाँ पर आप लोग, चने की दाल में ले गई थी, चने की दाल चढ़ाएं, ऐसा बोला जाता है, उससे आप लोग की मनोकामना पूरी होती है। तो मैं घर से ले गई थी, घी ले गई थी, बत्ती ले गई थी, वो तो मैंने अंदर पंडित जी को दे दी थी, और बाहर से मैं चने की दाल ले गई थी, वो मैंने चढ़ाया, हाथ जोड़े, मूर्ति के पीछे, मंदिर के बाहर, तो वहाँ पे मैंने चढ़ाया, जहाँ पर मूर्ति की स्थापना है उससे बाहर पीछे की तरफ, वहाँ पे बोला जाता है कि आप लोग चढ़ाएं, हाथ जोड़े, माथा टेकें, तो मैंने वही किया। और फिर वहाँ से घूमे, भगवान हनुमान जी की वहाँ पर मूर्ति है, उनके दर्शन करे, वहाँ पे हाथ जोड़े, वहाँ पर दक्षिणा चढ़ाई, फिर हम लोग निकल गए, वापस निकल गए। और हाँ, एक बात तो इसमें रह गई, सबसे पहले हम बद्रीनाथ पहुँचे, उस दिन हमने वहाँ पे तप्त कुंड में जाना होता है, तो ये बात मैं मिस कर दी मैंने। तो सबसे ज़रूरी बात यही थी कि हम लोग वहाँ पहुँचते ही हम लोग गए तप्त कुंड में। सबसे पहले सारे लोग जितने भी दर्शन करने के लिए आते हैं, तप्त कुंड वहाँ पे है, वहाँ पे गर्म खौलता हुआ पानी आता है, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, तो खौलता हुआ वहाँ पे पानी आता है, वहाँ पे सब लोगों को नहाना होता है। तो सारे लोग मंदिर में दर्शन करने से पहले वहाँ पे नहाते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे नहाया, और बहुत भीड़ थी वहाँ पे भी, इतना उबलता, इतना खौलता हुआ पानी आता है कि आप लोग हाथ भी पैर भी नहीं रख सकते उस पानी में। और ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर साबुन का यूज़ बिल्कुल मत आप कीजिए, कपड़े अपने बिल्कुल मत धोइए, आप लोग वहाँ पे नहाइए धीरे धीरे करके। बहुत गर्म पानी होता है, गर्म तो इतना होता है कि आप लोग टच भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि धीरे धीरे हम लोग उसमें हाथ लगाते हैं, धीरे धीरे अपने शरीर में डालते हैं, तो हम लोग को फिर उसके बाद धीरे धीरे पानी नॉर्मल लगने लग जाता है, उतना गर्म नहीं होता, हम लोग ईज़िली नहा सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी करा, बहुत देर, आधे से 40 मिनट में वहाँ पे रही होंगी, लगभग 40 मिनट मैंने वहाँ पे नहाया, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे बोला, और नारायण नारायण बोला। ऐसे ही करते करते मैंने स्नान किया, श्रीमन नारायण नारायण, ऐसे ही करते करते मैंने स्नान किया। और फिर उसके बाद
दर्शन किए वो मैंने आपको बता दिया है। हमारी यात्रा ऐसी ही कुछ रही। और फिर बाहर आती हमको ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो ज़ोरों की भूख हमको लग गई थी। ये देखिए, अब मैं आपको इसके साथ साथ स्टोरी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छा व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए सनसेट, ये देखते रहिए और स्टोरी सुनते रहिए, नारायण का नाम जपते रहिए। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए और बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। फिर हमने सबसे पहले ये सोचा कि होटल ढूंढते हैं, कहाँ पे हमें खाने को मिलेगा। हमने जैसे होटल देखे तो होटल तो खाली पड़े हुए थे, खुले हुए थे लेकिन खाली पड़े हुए थे। खाली इसलिए पड़े थे क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लंगर लगे हुए थे कि बस पूछो मत। हम जैसे ही वहाँ गए सारे लोग हाथ जोड़ जोड़ के, प्लीज़ यहाँ आओ ना, जय बद्री विशाल, नारायण नारायण, यहाँ आओ, बस ये सब बोल के हाथ जोड़ के अपने पास लंगर में हम लोगों को ले जा रहे थे। हम लोगों ने बोला ज़रूर, हम लोगों को भूख तो लगी थी। और जब भूख लगी होती है तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि कैसा फ़ील होता है उस टाइम। तो ये होता है कि कोई बस बोल दे कि तू ये खा ले, तो वो हाल हो रहा था। तो वहाँ पे उन लोगों ने बुलाया हम लोग को, हाथ जोड़ के अंदर जाइए, और हम लोग अंदर गए। वहाँ पे बना था बढ़िया सा टेस्टी सा कढ़ी चावल। और आप लोगों को पता है कोई भी हम ट्रैवल करने कहीं भी जा रहे हैं और रुके वहाँ पे तो कुछ खट्टा सा ऐसा चटपटा सा चाहिए होता है, और कढ़ी चावल मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाए। तो हमें वहाँ पे झोली भात मिला, बढ़िया करके हमने झोली भात खाया। बड़े बड़े उसमें बढ़िया बनी हुई थी, गोल गोल। घर की तो नहीं थी जैसे हम अपने पहाड़ी स्टाइल में बनाते हैं, पर हाँ पकोड़े जैसे बनाते हैं वो लोग अपनी स्टाइल में, वो बनाए हुए थे, बहुत टेस्टी थे। और कुरकुरे ब्रेड पकोड़े थे एकदम क्रंची वाले, और पकोड़े भी वैसे भी आलू के पकोड़े भी वहाँ पे बनाई हुई थी। तो हम लोगों ने खाया, चाय पी, इतनी ठंड थी, मैं कभी चाय नहीं पीती दोस्तों, लेकिन हाँ जब मैं पहाड़ों की तरफ जाती हूँ तो मजबूरी एक आप बोल सकते हैं वो हो जाती है। इतनी ठंड होती है कि आप रुक ही नहीं सकते, चाय नहीं पीने वाला भी उसको भी पीनी पड़ेगी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी हुआ, मैंने भी वहाँ 2 से 3 ग्लास मैंने चाय पी ली, बढ़िया गर्माहट हुआ। फिर उसके बाद कढ़ी चावल खाया, पकोड़े खाए और हम लोग निकल गए। फिर उसके बाद निकल गए, भीड़ भी वहाँ पर जाती थी, ज़्यादा तो नहीं ले पाए, एक बार लिया बस, मन कर रहा था कि हाँ एक बार और ले लें, भूख लग रही थी, लेकिन भीड़ बहुत थी। तो हमने सोचा सभी को मौका मिलना चाहिए, हम लोग बस इतना खा के आ गए। फिर जैसे ही बाहर आए 5 कदम चले होंगे कि वहाँ पे ही और हाथ जोड़ के लोग खड़े हो गए। वहाँ पे दूसरा लंगर लगा हुआ था कि आइए प्लीज़ खा के जाइए। हमने सोचा वहाँ भी टेस्ट कर लेते हैं, जब इन लोगों ने लंगर लगाए है तो हम ही जैसे लोगों के लिए तो लगाया है, भूखे प्यासे लोगों के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ भी गए, वहाँ भी हम लोग गए ऐसे ही। फिर उसके बाद वहाँ पे बना था पूरी और आलू की सब्जी, जो मज़ा आया दोस्तों। वहाँ भी 4 पूरियाँ खाई मैंने दबा के, और खाए आलू के गुटके, और रस वाली आलू की सब्जी भी बनी थी, वो खाई और मज़ा आ गया। फिर 1 गिलास और चाय पी ली मैंने। देख लो दोस्तों, जो लड़की कभी चाय नहीं पीती है, वहाँ इतनी ठंड थी कि मजबूरी में चाय पीनी पड़ी। तो वहाँ पे मैंने चाय पी। फिर उसके बाद ऐसे करते करते आगे भी फिर बहुत सारे लोग बुला रहे थे, बहुत सारे लंगर लगे हुए थे। फिर हमने बोला कि नहीं अब ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा भी इतना भी नहीं खाना चाहिए, जितना आए पेट में उतना ही खाना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने किया, जितना पेट में आया, 2 जगह तो लंगर खा लिया था। फिर 3-4 लंगर और थे, वहाँ हम लोगों ने हाथ जोड़ लिया। हम लोगों ने बोला हम लोग खा के आए हैं, बस पेट में जगह ही नहीं है। लेकिन वो लोग फिर भी जिद करते हैं कि नहीं प्लीज़ एक तो खा लो, आधी पूरी तो खा लो। हमने बोला पेट में जगह नहीं है, हाथ जोड़ के बोला कि अब जगह नहीं है, प्लीज़ हम आएंगे अभी फिर दोबारा खा लेंगे, ऐसा हमको बोलना पड़ा। लेकिन हम आने तो नहीं वाले थे, अब घर को ही जाना था। तो हम लोग की यात्रा दर्शन हो गए। फिर दर्शन करने के बाद हम लोगों ने बस पकड़ी और हम लोग निकल गए हरिद्वार के लिए। फिर हरिद्वार पहुंच के हमने फिर से गंगा स्नान किया, और फिर गंगा जल वहाँ के लिए घर के लिए लिया, गंगा जल लिया, स्टे किया उस दिन। फिर नेक्स्ट डे हम लोग घर के लिए निकल गए। तो ये है हमारी यात्रा। आप लोगों को कैसी लगी और क्या क्या मज़ा आया, क्या क्या आपको जानकारियाँ मिली, आप ज़रूर बताइएगा। और मेरी यात्रा तो बहुत ही सफल रही, बहुत ही मुझे मज़ा आया। जय बद्री विशाल। ऐसी आप हमारी वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, मैं आपके साथ नई नई स्टोरीज़ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।